नमस्कार। पंजाब के फरीदकोट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक बड़े मुकदमे में बरी कर दिया है। पंजाब के फरीदकोट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर एक 50 लाख की रंगदारी का मामला दर्ज था। इस मामले के बारे में पूरी तरह से बताएंगे आपको, साथ ही ये भी बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के वकील अमित मित्तल ने क्या कुछ लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा है और क्या कुछ लॉरेंस बिश्नोई के हालिया नए अपडेट हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई से एक शख्स ने यानी एक कपड़ा व्यापारी के द्वारा एक केस कर दिया गया था। लॉरेंस बिश्नोई पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और वो मुकदमा था 50 लाख रुपए की रंगदारी को लेकर। दरअसल पंजाब के फरीदकोट में एक कपड़ा व्यापारी को व्हाट्सएप पर कॉल आता है। साल 2021 के समथिंग की ये बात बताई जा रही है और साल 2021 में इस कपड़ा व्यापारी को जो व्हाट्सएप कॉल के जरिए और वॉइस नोट के जरिए 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई बड़ा व्यापारी होगा। दरअसल ये कोई बड़ा व्यापारी नहीं था, जबकि पंजाब के फरीदकोट में इसकी छोटी सी एक दुकान थी और इन लोगों ने कॉल करके और वॉइस नोट पर किन लोगों ने इनको इनपुट दिया है, इस तरीके से इस शख्स से 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई, जिसके बाद से इस शख्स ने लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग को लेकर एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिसको लेकर पंजाब के फरीदकोट में अब ये सुनवाई चल रही थी और अब बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को इस मामले से बरी कर दिया गया है। इस मामले के बारे में बताया गया कि साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड़ ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हुए एक वॉइस नोट और कॉल व्हाट्सएप पर किया और उसके बाद उस शख्स से 50 लाख की रंगदारी की मांग की। हालांकि उसके बाद उसने पुलिस में अपने एफआईआर दर्ज कराई और लॉरेंस बिश्नोई के नाम से वो एफआईआर होती है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई इस मामले में बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया गया। लॉरेंस को उस कोर्ट ने पूरी तरह से दोषी माना, उस पर जो थी वो केस चला और अब लॉरेंस बिश्नोई का सबूतों के अभाव में बताया जा रहा है कि लॉरेंस को इस पूरे मामले से बरी कर दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई के पर्सनल जो वकील हैं अमित मित्तल, उन्होंने इस मामले में बताया कि लॉरेंस का सबूतों के अभाव में इस मामले से बरी कर दिया गया है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने ना तो वो कॉल किया था, रंगदारी का जो कॉल था वो गोल्डी बराड़ ने किया था और गोल्डी बराड़ जो है वो अभी विदेश में बैठा हुआ है। आपको बता दें गोल्डी बराड़ कनाडा में है। लॉरेंस बिश्नोई का एक ऐसा साथी है जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन का चुनाव भी लड़ता है। पंजाब यूनिवर्सिटी से ही लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हुआ था। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड़ का अपराध में कदम जो अपने भाई विक्रम बराड़ की मौत के बाद से आते हैं और तब से लेके आज तक लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को विदेश में बैठकर ऑपरेट करने का काम इसी लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड़ के द्वारा किया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई को इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील अमित मित्तल ने कहा कि जो सामने वाला फरियादी था वो लॉरेंस बिश्नोई पर जो ये आरोप था ये पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर पाया। ये सिद्ध नहीं कर पाया कि ये लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा ही कॉल की गई थी। दरअसल ये कॉल विदेशी नंबरों से आई थी, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई का इस पूरे मामले में नाम घसीटा जा रहा था। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को लेकर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन लॉरेंस के वकील ने पूरी तरह से ये साफ कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई अब इस 50 लाख रुपए की रंगदारी के मामले से पूरी तरह से बरी है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय एक लॉ लेकर आया था कि लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी तरह से फिजिकल पेशी के तौर पर नहीं ले जाया जा सकता और तब से लेकर आज तक लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई अब भी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। किसी भी तरह की उसकी जो फिजिकल पेशी है वो नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब लॉरेंस बिश्नोई की पेशी हुई, लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले को लेकर भी जब लॉरेंस बिश्नोई की पेशी हुई तो वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हुई थी। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान के केस में मुंबई ले जाना और बाबा सिद्दीकी के केस में मुंबई ले जाने की जो बातें हैं वो भी पूरी तरह से निराधार हैं, उनका भी कोई आधार नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई पर वर्तमान में 67 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, 67 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई किसी भी तरह से इन मामलों में, संपूर्ण मामलों में दोषी नहीं है। लॉरेंस पर एक भी हत्या का केस या फिर यूं कहे कि हत्या के प्रयास का मामला दर्ज नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी तमाम तरह की खबरों और न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।